अरे बाप रे। अच्छा ये बताओ, जैसे घर में कल्ले हत्या भले रात में सुतली रात में हत्या कर यहाँ पर उनकी चाची है। आखिर क्या हुआ घर में जो पति पत्नी को हत्या कर दिया? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर मारती थी। कहाँ पर? वो अपना से घर पर। हाँ, बहुत गंजन करता मारता था बेटी को आपके? पति उसको पति। हाँ, काहे मारता था? बिना कसूर के। हाँ, बिना दहेज वेज की वजह था? सारा खेत जमीन बेच के ओकरा दहेज दिलियै रहा। जमीन बेच के 5 लाख रुपया दिलियै रहा। अरे बाप रे। अच्छा ये बताओ, जैसे घर में कल्ले हत्या भले रात में सुतली रात में हत्या कर भाग गए। कौन कल गए? पति होकर? हाँ। जैसे कि कई दिन से यहाँ पति पत्नी दोनों रहते रहे? पन्ना के बिहान होकर। इतना बीच में पति पत्नी के बीच कोई अनबन? यहाँ कुछ न करते रहे, हुआ झगड़ा लड़ाई कल कई। यहाँ पर अनबन ना था, अचानक जो ये बड़ा काम कर देना, हत्या कर देना जो घर से बाहर ना निकले दाई, ओकरा पर आँख चढ़वाई बाहर ना निकले दाई ना। कारण कहे कि तोरा मार देबा तभी ये जब। हाँ, तो यहाँ भाई से रहलै तालु कुछ न कर रे बाप। भाई से चल गया तब चल अरे बाप रे। भाई आसपास में शादी रही? हाँ, बगल में शादी था। अपने कखनी मालूम चला कि मर? सुबह में घर खोली 3 बजे रात में। हाँ, सुबह में। अरे बाप रे बाप। नमस्कार, जय माता दी। मैं अभिषेक, नवजातिवाद सच का साथ सबका साथ सबके विकास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो तो आप लोग देख ही लिए होंगे। जो है बिहार वैशाली जिला की ये घटना है। नई शादी हुई थी और उस लड़की की जो हत्या हुई है, उसके पति उसकी हत्या कर दिया। वो भी क्या, मायके में। 10 दिन 15 दिन पहले जो है ससुराल, उसका पति ससुराल अपने पत्नी के साथ जो है आया हुआ था जो है, और 10 दिन से ससुराल में वो जो लड़की की हत्या हुई है, उसका पति 10 दिन से ससुराल में ही था और नंग अवस्था में, क्या है, नंग अवस्था में जो है हत्या करके और फरार है। सोचने की बात है जो हमारे समाज में किस प्रकार के तुच्छ प्राणी जो सो है, जो एक महिला की जैसे अपनी बीवी की जैसे नंग अवस्था में पूरे शरीर को नंगा करके और उसके बाद जैसे हत्या करके कमरे में बंद करके बॉडी को फरार हो जाता है। आखिर कैसे लोग हैं? और उनके घर वाले, उनकी जैसे उस लड़की की माँ का बयान जो आप सुने होंगे, जो बोल रही है जो सब खेत बेच करके 5 लाख रुपए दहेज दिए थे। क्या है, खेत बेच करके 5 लाख रुपए दहेज दिए हुए थे जो है। इस घटना का जिम्मेदार कौन है ये बताइए? क्या वो लड़का ही जिम्मेदार है? उस लड़के के साथ साथ उस लड़की के परिवार वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ, एक तो दहेज प्रथा एक ऐसी जहरीली है हमारे समाज में, एक जहरीली पॉइजन का काम कर रही है। जिसके पास है वो तो अपनी लड़की की दहेज में शादी दे करके कर देता है, जिसके पास नहीं है खेत बेच करके ये करके वो करके दहेज देते हैं, कर्ज ले करके खेत बेच करके दहेज दे करके शादी करते हैं। लेकिन शादी करने से पहले आप लोग ये सोचते हैं, जो जिस परिवार में मेरी लड़की जा रही है, मैं अपने 2 कट्ठा 5 कट्ठा खेत बेच करके 5 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दहेज दे रहा हूँ, और जिस परिवार में मेरी लड़की जा रही है, क्या वो परिवार जैसे सही है? उस परिवार के सदस्य सही हैं? जिस लड़के से मैं अपनी लड़की की शादी करने जा रही हूँ, क्या वो लड़का सही है? ये सब आप लोग चेक नहीं करते हैं। क्या है, उस लड़की की मौत के जिम्मेदार जितना वो लड़का उतना उस घर वाले भी हैं, उनके घर वाले भी हैं। इसके लिए है क्योंकि आप जो भी अपनी लड़की की शादी करते हैं, शादी करने से पहले आप लोग चेक नहीं करते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते हैं। हाँ, जो लड़का का विचार क्या है, वो लड़का को दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है, रिश्ते को निभाने का नज़रिया क्या है, औरत के प्रति उसका नज़रिया क्या है, कोई चेक नहीं करना है। बस लड़के हैं, पैसे कमा रहे हैं, घर परिवार ठीक ठाक हो या ना ठीक ठाक, उससे कोई मतलब नहीं। किसी तरीके से चलो हाँ करके 2-4 आदमी बता दिया, शादी कर देते हैं। आप लोग लड़की की शादी करते हैं, दहेज देते हैं, ये आप लोगों का मैटर है। मैं दहेज लेने और देने में विश्वास नहीं करता, मैं इस चीज़ के विरोध करता हूँ। मैं दहेज लेने और देने में विश्वास नहीं करता।
मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। दुनिया करती है, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर सकता, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं दहेज और लेने में और देने में विश्वास नहीं करता। जो है मुझे इन सभी लोगों से नफरत है, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। मैं दहेज लेने और देने में विश्वास नहीं करता। ऐसे लोगों से मुझे दिक्कत हो जाती है। इसलिए दिक्कत हो जाती है, जिसके बाप के पास पैसा है वो तो अपनी लड़की की शादी में दहेज दे देते हैं, लेकिन जिसके बाप के पास पैसा नहीं है उस बाप के से जा करके पूछिए जो अपनी लड़की की शादी करने के लिए कितने पापड़ बेलने होते, उसकी दर्द क्या होती है। उसके पास अगर खेत है, खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी जमीन बेच करके अपनी लड़की की शादी के लिए दहेज देते हैं। नहीं है तो कर्ज ले करके करते हैं, और उसी कर्ज के बोझ के तले जो है दबे हुए रहते हैं। इसके लिए मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं है। बाकी जिसको अच्छा लगता हो उनकी मर्जी है, लेकिन दहेज प्रथा मुझे पसंद नहीं है। आप लोग देते हो दहेज, आपकी मर्जी है। मैं नहीं बोलता जो आप क्यों देते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन देने से पहले एक बार आप लोग ये चेक करते हैं जो मैं अपनी लड़की की शादी जिस घर परिवार में करता हूँ उस घर परिवार के लोग कैसे हैं, उसका घर खानदान कैसा है, उस घर परिवार के लोग के सदस्य का विचार कैसा है। क्या उस घर परिवार में मेरी लड़की सुखी रह पाएगी, उसके परिवार के सदस्य मेरी लड़की को मान सम्मान दे पाएगा, क्या हमारी लड़की की वहाँ पे कद्र होगी। किसी को कोई लेना देना नहीं रहता है। जिस लड़के से आप अपनी लड़की की शादी करते हैं क्या वो लड़का सही है, उसका विचार कैसा है, वो लड़का दुनिया को देखने का नज़रिया कैसा रखता है, एक महिला को देखने का नज़रिया कैसा रहता है, क्या आप लोग चेक करते हैं? नहीं करते हैं। बस जल्दीबाजी में कर करके थोड़ा सा अच्छा कुछ देख लिए, कुछ भी देख लिए, चलो किसी भी तरह करके शादी कर देना है। इसी का परिणाम है जो ऐसी ऐसी घटना होती है। आग लगा देना, जहर खिला देना, फांसी लगा देना नंग अवस्था में। इतनी मतलब इस घटना की जितनी भी निंदा कीजिए उतना कम है। एक औरत को नंग अवस्था में, पूरी नंगा अवस्था में करके मार करके जो है सुबह सुबह घर से फरार हो जाना, ये क्या है? ये लड़का का मानसिकता क्या बताता है? ये साइको साला था क्या है? लड़का जो लड़का ने ऐसा किया ये साइको साला था। ये ऐसा राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। अपनी बीवी को नंग अवस्था में, पूरी नंग अवस्था में करके मार करके और बॉडी को घर में बंद करके छोड़ करके निकल जाना, वो भी लड़की के मायके में। क्या है? अपने घर पे नहीं उसने मर्डर किया है, अपने घर पे मर्डर नहीं किया उसने। जो है प्लानिंग के साथ वो ससुराल आया अपनी बीवी को लेकर के, और 10 दिन वहाँ पे रहने के बाद इस जो प्लानिंग तैयार करके आया तो उस प्लानिंग को अंजाम दे करके निकल गया वो। तो इसके लिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती, आप सभी लोग अपनी लड़की की शादी करते हैं, जिस भी घर परिवार में करते हैं, उस घर परिवार के हर लोगों के सदस्य का विचार जानने की कोशिश करिए। ये अवश्य चेक करने की कोशिश करिए जो जिस परिवार में मेरी लड़की जा रही है उस परिवार में मेरी लड़की सुरक्षित है कि नहीं है, उस परिवार में मेरी लड़की को मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस परिवार में मेरी लड़की की कद्र होगी कि नहीं होगी। ऐसा तो नहीं जो मेरी लड़की को वहाँ पे दबाया जाएगा, उसको उसका शोषण किया जाएगा, उसे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, गाली गलौज किया जाएगा, मारपीट किया जाएगा। जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी करते उस लड़के का विचार चेक करने की कोशिश करो, उसके विचार क्या है, दुनिया को देखने का, महिला को देखने का विचार क्या, अपने घर परिवार के प्रति विचार क्या, उसके अपने बीवी बच्चे के प्रति उसके जैसे विचार क्या है। ये सब चेक करने की जरूरत है। जल्दीबाजी में शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, जल्दीबाजी में कर दो। और माँ बाप अपनी लड़की की जल्दीबाजी में शादी कर दे, किसी का हाथ पकड़ा देता है, कैसे भी घर परिवार में भेज देता है और अपने बोझ को हल्का कर देते हैं। भाई साहब इस बात को ध्यान रखना, बेटी कोई बोझ नहीं होती है। आप अपनी बोझ जो है आपके सर पे एक जवान बेटी रहती है, आप जवान बेटी की शादी करने के लिए आप बाप बाप करते रहते हो। बेटी कोई बोझ नहीं होती है। क्या है? जब आप चाहते हो किसी भी तरीके से कोई भी घर परिवार में चला जाए, कैसे भी लड़के से उसका हाथ पकड़ा दो, बस हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बोझ की जिम्मेदारी। तो बेटी इस धरती पे बोझ नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। बेटी कोई बोझ नहीं होती है। अगर इस धरती पे महिला न होती तो एक मर्द को जन्म भी न दिया होता, एक मर्द जन्म भी न ले पाता। हम जितने ही मर्द हैं ना, हम सभी को जन्म देने वाले एक बेटी ही, एक महिला ही है। तो हमेशा जैसे चेक करने की जरूरत है। बेटी कोई बोझ नहीं होती है। कभी भी अपनी लड़की की शादी आप करते हैं जल्दीबाजी में ना करें। क्या है? घर परिवार को चेक करें, उनके घर परिवार के हर सदस्य की मानसिकता को चेक करें, उस लड़का की मानसिकता को चेक करें, उसके बाद जा करके रिश्तेदारी को आगे बढ़ाए, रिश्ते को आगे बढ़ाए। ऐसे ही मत कर दे। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसे ऐसे कांड होते रहेंगे। क्या है? इस चीज़ का विशेष ध्यान देने की जरूरत है हमें। और जितने भी माँ बाप हैं ना अपनी लड़की को बोझ समझते हैं, अपने सोच को बदलिए। लड़की कोई बोझ नहीं होती, अपने भाग किस्मत से इस धरती पे आती है, आपके भाग किस्मत से नहीं आती है। जैसे हम आप आए हो ना, हर इंसान का, जैसे लड़का हो या लड़की हो, हर इंसान का जैसे भाग किस्मत ऊपर वाले लिख के भेजते हैं, वो अपने भाग किस्मत से धरती पे आई है, वो बोझ नहीं है। तो बेटी को बोझ समझने की जिसकी भी मानसिकता को बदल लीजिए।
अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत, अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा मत पे, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाइए। और बेहतर तरीके से निभाने का मतलब ये है जो अपनी लड़की की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की जो सो अच्छे घर परिवार में शादी करने की कोशिश करे, जहाँ पे हर पारिवारिक सदस्य का विचार अच्छा हो। एक अच्छे लड़के से शादी करने की कोशिश करे जिससे उस लड़के की जिंदगी बेहतर हो, वो लड़का उसकी लड़की को एक बेहतर जिंदगी दे सके, उसको एक मान सम्मान दे सके, उसकी इज्जत कर सके, उसकी कद्र कर सके। ऐसे लड़के लोग के साथ अगर लड़की की शादी होगी तो ये सब कांड होना एक आम बात हो जाती है। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कि जय माता दी, नमस्कार।